यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। अमृतवाणी के सभी दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। हम श्रावण मास में हैं। इस मास के लिए और जो आस्तिक हिंदू जन है वो काफ़ी समय से प्रतीक्षा करता रहता है कि कब श्रावण मास आए और श्रावण मास में हम भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि शिव पुराण आदि शास्त्र कहते हैं कि जो श्रावण मास में भगवान शिव की श्रद्धा भक्ति भाव से उपासना करता है, पूजन करता है, व्रत करता है, यजन करता है, भगवान शिव उसको सालोक्य प्रदान करते हैं, शिवलोक उसको और प्राप्त हो जाता है, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव तो मुक्ति के देवता है। तो ये ऐसा अद्भुत मास है जिस मास में हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा कि पूरे मास भर आप अपने ही घर में रह के, अपने ही गांव में रह करके और भगवान का यजन करें, भगवान का पूजन करें, उनका ध्यान करें, वेदों का पाठ करें, क्योंकि श्रावण मास ये वर्षा ऋतु का मास है और वर्षा ऋतु के लिए शास्त्रकर्ताओं ने कहा है कि आपको नदी पार नहीं करना है, गांव को छोड़ करके नहीं जाना है, एक ही स्थान पर रहना है। और जब एक ही स्थान पर रहोगे तब वहाँ पे क्या करना है? सत्संग करना है, वहाँ पर वेदों का पाठ करना है, वहाँ पर उपनिषदों का अध्ययन करना है और इस प्रकार का कृत्य करना है। तो ये पूरा का पूरा जो मास है वास्तव में ये ज्ञानार्जन करने का मास है। इसलिए ये श्रावण मास बहुत उपयोगी मास है। इसीलिए इस मास में और जो श्रावणी महोत्सव मनाया जाता है वो इसी बात की ओर संकेत करता है। श्रावणी मास वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करके जो प्रबुद्ध लोग हैं और आखिरी में जनेऊ बदल करके पूरा वर्ष भर के जितने भी ज्ञात और अपराध हो गए हो, जाने अनजाने कुछ भी भूल हो गई हो, तो श्रावणी के दिन और उस महासंकल्प में सारे और जितने भी ज्ञात पाप कर्म कुछ भी हो गए उनका प्रायश्चित और उस दिन किया जाता है। तो पुनः और नवीन रूप से एक प्रकार से जीवन धारण करने का ये अवसर है कि हम और आगे जीवन में और अच्छा कर्म करें, शुभ कर्म करें। भगवान वेद व्यास जी ने कहा है ना कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। इसी बात की शिक्षा और पूरे श्रावण मास में प्राप्त होती है। साथ ही साथ भगवान शिव का पूजन करके हम और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं और जीवन जो है परोपकार में लग जाए। जैसे कहा कि परोपकार पुण्याय, परोपकार से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई पुण्य नहीं है, और पापाय परपीडनम, दूसरे को दुख देने से बढ़कर के जीवन में कोई पाप नहीं है। तो इन सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और सारे पुण्यों को इकट्ठा करके अपने जीवन को और मंगल करने के लिए ही श्रावण मास की व्यवस्था की गई है। और बहुत सारे श्रद्धालु भक्त लोग जो हैं पूरे श्रावण मास यात्रा करके गंगा तक पहुंचते हैं। आपने भारत में देखा होगा
कि कांवर थी, लोग कंधे में कांवर लेकर के और कई 100 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, पूरा महीना भर, और जाकर के गंगा में पहुंचते हैं। वहां से भगवान शिव की उपासना, गंगा मैया की उपासना करने के पश्चात गंगा जल को लेकर के फिर पुनः अपने अपने शिवालय में जाकर के भगवान शिव को वो जल चढ़ाते हैं। क्योंकि भगवान शिव तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से और सारी मनोकामना को परिपूर्ण करवा देते हैं। ऐसे भगवान शिव हैं, इतने सरल देवता, और संसार में इतने सरल देवता कहीं नहीं है जो एक लोटा जल चढ़ाने से और आपको संपूर्ण प्रकार की आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर देते हैं। इसीलिए तो कहा कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत। केवल अपने अंतःकरण से महादेव महादेव कह देने से भगवान शिव और उसको मुक्ति दे देते हैं। एक बार अंतःकरण से महादेव कहने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और दूसरी बार महादेव कहने से स्वयं महादेव उसके कर्जदार हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। संसार में इससे भोला और इससे सरल देवता कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा कि महादेव महादेव महादेवेति वादिनम वत्स गौरी व गौरीशो धावन्तम अनुधावती। कि जो अंतःकरण से एक बार महादेव महादेव कह देते हैं, उसके पास महादेव ऐसे ही दौड़े चले आते हैं जैसे नई नई ब्याई हुई गाय बछड़े के माँ कहने से दौड़ करके बछड़े के पास आ जाती है। तो श्रोताओं, ये अद्भुत समय है, ये इतना पवित्र समय है। आइए हम सब मिल करके इस समय का सदुपयोग करें, लाभ अर्जित करें। आपके गांव में और शिवालय, तमाम गांव में शिवालय हैं, सभी लोग पूरे श्रावण मास शिवालय जाकर के प्रातःकाल ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस महामंत्र का जप करें। जो इस महामंत्र का जप श्रावण मास में करता है, उसके जीवन में फिर दुर्घटनाएं नहीं उपस्थित होती हैं। संपूर्ण प्रकार की दुर्घटनाओं से यदि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ये एक ऐसा मंत्र है जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जो लोग जो हैं और बड़े संकट में पड़े हुए रहते हैं, अनेक प्रकार के रोगों में ग्रस्त रहते हैं, और यहाँ तक कि ज्योतिषी भी कहता है कि अमुक ग्रह जो है वो मारक बन गया है, मारने वाला ग्रह है। तो इन सब पीड़ाओं से मुक्ति देने वाला ये एकमात्र मंत्र है जिसको हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। पुराणों में और मार्कंडेय आदि जो हैं ऋषियों ने, और जब इस मंत्र का जप किया तो मृत्यु पर उनको विजय प्राप्त हुई। ऐसे ही जो है पिप्पलाद आदि ऋषि जो हैं, और इन्होंने इस मंत्र का जप किया तो मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई। तो जब पहले के लोगों को और मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त हुई है, तो फिर श्रोताओं आज क्यों नहीं हो सकती है, आज भी हो सकती है। तो आइए हम इस श्रावण मास का पूरा लाभ उठाएं, अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करें, क्योंकि रामचरितमानस जो है और वो हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों की शिक्षा को देने वाला होता है। आज हम और इस कलयुग में किंकर्तव्यमूढ़ अवस्था में फंसे हुए हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। इन सब चीज़ों की व्यवस्था हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णित किया है। तो इस अवसर पर रामचरितमानस का पाठ करें, वेदों का पाठ करें, घर में यज्ञ होम करें, सत्संग कराएं, शुभ कर्म करें। इसीलिए यह श्रावण मास की व्यवस्था है। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ,
मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से आप सभी समस्त और श्रद्धालु जनों को श्रावण मास की मंगल कामना व्यक्त कर रहा हूँ। भगवान सदाशिव से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान सदाशिव आप सबके घर में मंगल करे, आपके जीवन में किसी तरह का कोई अमंगल न हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।